हेलो एवरीवन, बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बसंत पंचमी का एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें माता सरस्वती की पूजा पूरे विधि विधान से पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने बच्चों को इस पूजा में विशेष तौर पे शामिल करना चाहिए। कहते हैं उनका भविष्य जो होता है माता सरस्वती के हाथों में ही होता है। माता सरस्वती जो हैं वो विद्या की देवी कहलाती हैं और जिस पर माता का हाथ होता है वो हर क्षेत्र में आगे निकलता है। तो किस तरह से पूजा करनी है और बच्चों को इस पूजा में ज़रूर शामिल करें, तो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बसंत का त्यौहार है ये माता सरस्वती के लिए बहुत ही ज़्यादा माना गया है। कहते हैं कि माता सरस्वती का इस दिन जन्म हुआ था, तो एक तरह से माता सरस्वती का हैप्पी बर्थडे भी है। तो किस तरह से पूजा करनी है, सबसे पहले आप एक चौकी तैयार कर लीजिए। लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। पीला बहुत ही, इस दिन पीला रंग बेहद शुभ माना जाता है। पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कहते हैं कुंडली तक पे जो वो होते हैं असर रंगों के, वो ज़रूर पड़ते हैं। तो पीला रंग ज़रूर पहने और बच्चों को भी इस दिन ज़रूर पहनाएं। सबसे पहले मैंने जो है चावल पे गणेश जी को स्थापित कर दिया है। तो गणेश जी के बाद मैं माता सरस्वती को स्थापित करूँगी। आपके पास माता सरस्वती की तस्वीर हो, तस्वीर रख लीजिए। मूर्ति हो, मूर्ति रख लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है तो कॉपी किताब मानकर माता की पूजा आप कर सकते हैं, या फिर आप एक सुपारी लेकर उसकी भी पूजा कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आह्वान करना है कि हे गणेश जी, आप इस मूर्ति में विराजमान हो जाइए। हे सरस्वती जी, आज आप इस मूर्ति में विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। इसके बाद ही पूजा संपन्न करी जाती है, क्योंकि हमेशा हर समय हमारे जो भगवान हैं वो तस्वीर में या मूर्ति में नहीं रहते हैं। तो पहले आह्वान करना है, फिर आपको पूजा शुरू करनी है। तो मैंने स्थापित कर दिए हैं। इसके बाद मैंने कलश स्थापित करा है। आप नारियल कलश भी स्थापित कर सकती हैं या फिर आप दीप कलश भी स्थापित कर सकती हैं। तो यहाँ मैंने एक जल का लोटा ले लिया है। सादा ही जल मैंने यहाँ भरा है, थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है। इसके बाद मैंने एक प्लेट रख दी है। उसके बाद उसके ऊपर एक मैंने दिया प्रज्वलित कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो है दीप कलश प्रज्वलित कर लिया है। तो इस तरह से ही आपको करना है। और मान लीजिए आपके बच्चे हैं नहीं इस समय, तो आप थोड़ी देर बाद भी आप उनसे पूजा करा सकती हैं। कम से कम माथा तो टिकवा ही सकते हैं इस दिन। और जो भी बच्चा जिस चीज़ में भी कमज़ोर हो उसकी बुक ज़रूर रख लीजिएगा इस समय। कहते हैं कि इस दिन जो बुक रखनी होती है, बुक रख दीजिए। उस बच्चे का जो भविष्य उज्जवल हो जाता है, उस जिसमें वीक होता है उसमें सही होने लगता है। जैसे कि अब एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप पेन पेंसिल जो भी हैं बच्चे की माता सरस्वती के आगे रख दीजिए। तो उससे भी क्या होता है, जब जो आपने पेन पेंसिल रखी हैं वो एग्ज़ाम के समय जब बच्चा उनसे काम करता है तो उसका मतलब पेपर अच्छा जाता है। तो ये चीज़ें मतलब ऐसे नहीं हैं, बहुत ही पावरफुल मानी गई हैं। तो गणेश जी का पूजन मैंने कर लिया है। सबसे पहले गणेश जी को देखा आपने, बिंदी लगा दी है और कलश पे सतिया बना दिया है मैंने। माता को मैं कलावा वस्तवरूप कलावा अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को कलावा समर्पित कर रही हूँ। इसके बाद जो है तस्वीर, माता को जो है तस्वीर है, तस्वीर पे आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। अगर आपकी ड्रेस वाली माता जी हैं तो ड्रेस आप जो है उन्हें अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पीले रंग की ड्रेस ही माता के लिए लाई हूँ, वो मैंने अर्पित कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ मैं चुन्नी पहना दूँगी उनको इसकी। तो इस तरह से अर्पित करनी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर दीजिएगा। माता सरस्वती को इस दिन जो है पीली चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो पीली चीज़ें आप इस दिन, मीठे चावलों का विशेष महत्व है। ताहरी बनाई जाती है, मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो इस दिन मैंने जो है पीले रंग के चावल बनाए हैं। तो सुबह के समय आप ये पूजा कर लीजिएगा नॉर्मली, और फिर दोपहर के समय आप भोग लगा सकती हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम ही हो जाता है, मीठे चावल बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और इस दिन जो है आप मीणा ला सकते हैं घर में। मान लीजिए बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, तो आप जल रख दीजिए, उस बच्चे को पिलाइए उसका जल थोड़ा सा। इस तरह से आप थोड़े छोटे उपाय कर सकती हैं। और जो ये है मोर का पंख ज़रूर अर्पित करें। विद्या की देवी को मोर का पंख बेहद
अच्छा लगता है। तो यहाँ पे एक मोर का पंख भी ला सकते हैं। मान लीजिए बच्चा किसी चीज़ में कमज़ोर है सब्जेक्ट में, तो उसमें मोर का पंख ये जो आपने पूजा के समय रखा है तो उस विद्या के अंदर आप रख सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि बच्चा मान लीजिए पढ़ाई में कमज़ोर है या एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप पेन पेंसिल पहले ही रख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे पेन रख दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड लिखित ही काम करते हैं तो उनका भी अच्छा सा रहे। तो यहाँ पे मैं सारे पेन ही इकट्ठे एक साथ मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। बच्चा कोई से सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो उसकी बुक यहाँ पर रख दीजिए, कॉपी रख दीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बच्चों की कॉपी रख दी है। और बच्चों को कहिए कि इस तरह से आप कॉपी रखिए तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, महसूस होगा अच्छा कि मतलब पढ़ाई में वो हो गई, सफलता मिलेगी। तो इससे और बच्चों को पूजा करने में मन ज़्यादा लगता है कि हमारे लिए वो होगा। अब विद्या का जैसे पौधा आता है, इस दिन घर में लाना विद्या का पौधा बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये कॉपी किताब में भी रखा जाता है। तो पहले माता को अर्पित कर दीजिए। विद्या का जो पौधा आता है उसके जो पंख होते हैं वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप किताब में रख सकती हैं इनको। तो इस दिन विद्या का पौधा ज़रूर लेकर आएँ घर में, अगर नहीं है तो इससे भी घर में जो है सकारात्मकता आती है, विद्या की देवी का वास होता है। माता जो सरस्वती उस घर में खींची चली आती हैं। तो विद्या का पौधा ज़रूर अपने घर की छत पर लगाएं, या फिर आप बालकनी में भी लगा सकती हैं। और फल अर्पित करें। सुबह के समय यहाँ पर मैंने फल अर्पित कर दिए हैं। नारियल अर्पित करना चाहती हैं तो नारियल अर्पित कर दीजिए। माता की पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है, कोई से भी माता हो। तो अब मैंने यहाँ पर नारियल भी स्थापित कर दिया है, फल अर्पित कर दिए हैं। और जो चावल हैं मैं थोड़ी देर में दोपहर के समय अर्पित करूँगी। तो गंगा जल से ज़रूर छिड़काव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पीले रंग की मिठाई हैं, मिठाइयाँ अर्पित कर दी हैं। तो ये सभी चीज़ें मैंने अर्पित कर दी हैं। और जो मैं चावल बनाऊंगी, मीठे चावल कैसे बनेंगे उसका शॉर्ट आ जाएगा, उससे आप देख सकते हैं, वीडियो आ जाएगी, उसे देख सकते हैं। फिर आरती उतारनी है। और जब ये अगले दिन आपको ये किताब कॉपी सभी चीज़ें अगले दिन उठानी है। ये नहीं कि उसी दिन आपने पूजा करी उसी दिन उठा ली, ऐसे नहीं करना है। चौकी पूरे दिन लगे रहने देना है। उसके बाद अगले दिन बच्चों की कॉपी किताब बच्चों को दे दीजिए। जो भी आपका सामान है वो आप यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि चावल हैं आप प्रसाद के रूप में बांट दीजिए, बच्चों को ज़रूर खिलाइए। और जो आपने फल रखे हैं बच्चों को ज़रूर खिलाइए प्रसाद स्वरूप। इससे भी आपके घर में सब वो होगी, बच्चों में मतलब बुद्धि का संचार होगा। और दोस्तों जो कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही चमत्कारी पूजा होती है। आप जो है अपने हस्बैंड के मान लीजिए कैलकुलेटर है, मोबाइल है, उसकी भी रखकर इस समय पूजा कर सकते हैं, बाद में आप उठा सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेकोरेट कर दिया है थोड़ा सा, पीछे की तरफ भी आपको दिख रही होंगी पतंग वगैरह, क्योंकि हमारे बच्चे जो है बसंत का हमारे घर के आसपास बसंत पे पतंग का ज़्यादा वो रहता है। तो मैंने यहाँ पर सजा दी है जो बच्चों को भी प्रभावित करे हर चीज़ें। तो इस तरह से आपको पूजा संपन्न करनी है। बच्चों से ज़रूर करवा लीजिएगा और दंडवत प्रणाम ज़रूर कराइएगा माता सरस्वती को। और उनके गुणों के बारे में बताइएगा और उनके बारे में बहुत सी जानकारी ज़रूर दीजिएगा।